तो बता दें, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल बंद करे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना पूछे ग्राफ 4 मत हटाना, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निगरानी टीम बनाने का आदेश है। दिल्ली एनसीआर के 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद किए गए। दिल्ली एनसीआर में 10वीं 12वीं की भी ऑफलाइन ही क्लासेस होंगी, वो भी बंद हो गई हैं। तो दिल्ली में 10वीं 12वीं की ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में अब ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी और दिल्ली एनसीआर में अब स्कूल ऑनलाइन ही चलेंगे, क्योंकि जो हालात हैं वो ऑफलाइन स्कूल वाले नहीं है, यानी कि स्कूल जाने वाले हालात नहीं है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इनफैक्ट नौजवानों के लिए भी ये सिचुएशन करंट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। कहाँ पर कितना AQI है ये भी आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में हालात के मद्देनज़र, खराब हवा के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और दिल्ली एनसीआर में अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बच्चों के 10वीं 12वीं के लिए भी यही फैसला लिया गया है कि 10वीं 12वीं के भी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। हवा बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर की जहरीली हो चुकी है, बाहर निकलना लोगों का दूभर हो चुका है। बहुत ज़रूरी ना हो तो आप बाहर ना जाएं। कई जगह ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम भी लागू हो चुका है, स्कूल भी ऑनलाइन ही अब चलेंगे। दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल बंद किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निगरानी टीमें भी बने अलग अलग राज्यों में, सभी जरूरी 35 जो ऐसे निगरानी स्थल हैं जिसका जहां से जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाला है। और जिस तरह से तकरीबन 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है तो वो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 0 से 50 जो माना जाता है वो सब बेहतर माना जाता है। 51 से लेकर 100 तक का जो आंकड़ा है वो संतोषजनक माना जाता है। अब समझा जा सकता है कि अगर 0 से 50 का जो आंकड़ा होता है वो बेहतर माना जाता है, यहाँ तो 500 के लगभग। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण सकते हैं कि अगर नोएडा की एयर क्वालिटी की बात करें तो 500 तक AQI पहुंच गया है और काफ़ी डेंजरस है। जैसा शंकर आनंद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 0 to 50 नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल हालात रहते हैं, चिंताजनक नहीं रहते हैं। और उसके बाद अगर 150 तक पहुंचता है तो संतोषजनक रहते हैं, उसके बाद क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला लिया है। पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निगरानी टीम बनाने का आदेश। दिल्ली एनसीआर के 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रेड 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रेड 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। कोई क्वेश्चन हो तो ले। कोई महत्वपूर्ण सर रिलेटेड हो फैसला कि ऑफिस के आवर्स को लेकर या कुछ देखिए, अभी जो आज अभी हमने डिस्कस किया है तो पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ बड़ा फैसला लिया है, पर्यावरण मंत्री को भी आप सुन रहे थे, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो गई है
और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी स्कूल बंद किए जाते हैं। इनफैक्ट 10वीं और 12वीं तक के जो भी स्कूल हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। कई जगह ऑफिस भी ऑनलाइन ही, वर्क फ्रॉम होम ही कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कहाँ कहाँ पर कैसे हालात हैं देखिए। अशोक विहार में 495 AQI है, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 463 AQI है, चांदनी चौक में 452 है। 200 के पार जब जाता है तो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन बन जाता है और 400 और 500 तक हालात पहुंच गए हैं दिल्ली NCR में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। बड़े वाहनों के एंट्री पर पूरी तरह से रोक है, कंस्ट्रक्शन पर भी रोक है। स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस लागू कर दी गई है। ग्रैब 4 की पाबंदी रहेगी दिल्ली में। EV CNG वाली गाड़ियों को छूट रहेगी बाहर जाने के लिए, लेकिन ट्रकों का दिल्ली में एंट्री को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, निर्माण कार्य हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। अमित राणा, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक श्रेणी पर पहुंच गया है। वहां पर कैसे हालात हैं? हम देख रहे हैं आपके पीछे की भी तस्वीरें, भरी दोपहर में भी धुंध छाया हुआ है पूरी तरह से। गाजियाबाद के कैसे हालात हैं अमित? कमोवेश यहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि वक्त तकरीबन 4:15 का हुआ, लेकिन अभी तक नहीं छटा है ये धुआं। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में आज सुबह से ही धुएं की कोरी चादर छाई हुई है। आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको धुंध ही धुंध नजर आने वाली है। जबकि शाम का वक्त है, ऐसे में खुद सूर्यदेव उठकेलियाँ भर रहे हैं कि ताकि उस धुंध से बाहर निकल पाए। जो हाई राइज बिल्डिंग है वो देख सकते हैं धुंधली धुंधली यहाँ आपको नजर आ रही है। तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं। नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि लगातार छिड़काव किया जाएगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन यहीं से मैं कैमरे से दिखाना चाहूँगा। यहीं पर एक मकान की चिनाई आपको चलते हुए नजर आ जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा। यहाँ एक मकान की चिनाई चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं रुका है। आपको बता दें ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसमें तमाम कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। डीजल एवं पेट्रोल के जो वाहन हैं उनको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली की जो हालात है, दिल्ली में सिर्फ BS6 के ही वाहन जा पाएंगे। और इतना ही नहीं, 8वीं क्लास तक जो है वो भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली के ये हालात है। अगर गाजियाबाद की मैं उसकी बात करूं, गाजियाबाद में भी कमोवेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यही मौसम रहता है। आंखों में जलन रहती है, गले में खराश सी बनी रहती है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, सरकारी आंकड़ों की बात की जाए, तो अस्पतालों में दमा एवं अस्थमा के मरीज रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, इसका नुकसान बड़े बुजुर्गों को एवं छोटे बच्चों को हो रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की भी साफ तौर से ये हिदायत दी गई है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, क्योंकि सुबह की जो वो पावन हवा लेने जाते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली से शंकर आनंद भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि सभी राज्यों को निगरानी टीम बनानी चाहिए। 10वीं 12वीं तक के जो सभी स्कूल हैं वो ऑनलाइन चलें। लेकिन दिल्ली सरकार इस पर क्या बड़ा कदम उठा रही है लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन अब बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी पर पहुंच गया है। निश्चित तौर पे देखिए, दिल्ली NCR में जिस तरह से वायु प्रदूषण का लगातार असर बढ़ता जा रहा है, इस बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के दौरान में कई दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो दिए गए हैं कि 12th तक के जो तमाम स्कूल हैं, जो कक्षाएं हैं, वो पूर्ण तौर पे भी बंद होगा। और इस मामले पर आगे क्या करना है उसके लिए अगली गाइडलाइंस जो हैं वो तय की जाएगी। और इस मामले पे दिल्ली सरकार से पूछा गया था कि स्कूली बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा बताया गया था कि अब तक जो 10th से नीचे वाले जो कक्षाएं हैं वो कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन 10th और 12th के जो एग्ज़ाम होने हैं इसलिए वहाँ उनकी कक्षाएँ चल रही हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक आज दिशा निर्देश है कि 12th तक के तमाम कक्षाओं को पूर्ण तौर पर बंद करने का। इसके साथ ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी वो शुक्रवार को होगी। और शुक्रवार को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो दिल्ली सरकार, हरियाणा, पंजाब या अन्य सरकार के द्वारा भी उस रिपोर्ट को बाकायदा मांगा जाएगा। और जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से दिल्ली NCR में जिस तरह से वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें से कई महत्वपूर्ण रीजंस बाकायदा कोर्ट के सामने आज बताए गए, जिसमें कि कई जगहों पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके बारे में एक
रूपरेखा वहाँ पे सरकार को बिल्कुल देनी होगी। शंकर, हम खासतौर देख पर रहे हैं दिल्ली कि सरकार को अभी बताना भी होगा। जो बयानबाजी का दौर है, राजनीति ऐसे कंडीशन में चल रही है, लेकिन जैसे हालात बने हुए हैं ऐसे में लोगों को भी साथ देना होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क, अपनी गाड़ियों, इन सब पे पाबंदी लगानी होगी। पक्ष विपक्ष को भी एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो गई है, सांस लेना भी दूभर हो गया है। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं होगा, या एक यहाँ पे मामला एक दूसरे पे थोपने से नहीं होगा। एक राज्य दूसरे राज्य को, दूसरा राज्य पहले राज्य को, इससे ऐसे से मामले का समाधान नहीं होगा। इस मामले का अगर वास्तविक तौर पर अगर समाधान चाहिए होगा तो आम लोगों को भी इस मामले पर आगे आना होगा, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, जिससे कि आम लोगों को भी इस मामले पर राहत मिल सके। देखिए, यहाँ पर अगर वायु प्रदूषण का असर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। और इसलिए इस बात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर तमाम लोगों को भी चाहिए कि लोग जो हैं प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तमाम जो आवश्यक जो कार्य हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उसको फॉलो करना होगा। और इस मामले पर जिस तरह से पराली जलाने के मामले में या अवैध कंस्ट्रक्शन के बारे में जो जानकारियां हैं, वो अब तमाम राज्य सरकारों को जुटाना होगा। और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसके साथ साथ जो आसपास के जो तमाम राज्य हैं, वहाँ का जो एक डेटा भी है बाकायदा, वो अगली सुनवाई के दौरान में रखा जा सकता है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के जो रीजंस हैं, जब इस मामले पर जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो वहाँ पे बताया गया कि पराली जलाने का भी मसला यहाँ पे सामने आया है। तो इस मामले पर आज कोर्ट के सामने बताया गया है कि जो नासा की बात करें या इसरो की बात करें, वहाँ से भी सैटेलाइट तस्वीरों को के बारे में आज कोर्ट के सामने जिक्र किया गया और बताया गया कि उन जिन जगहों पर पराली जलाया जाता है, वहाँ के भी जो तस्वीरें हैं वो कैप्चर की गई हैं। और इस मामले पे कह सकते हैं कि अगली जो सुनवाई होगी उस दौरान में उन तमाम तस्वीरों को भी कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें पेट्रोल डीजल्स की बात करें या अवैध कंस्ट्रक्शन की बात है, या कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर किस तरह से बुनियादी जो एक निर्देश जो दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उन कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरह से तमाम दिशा निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर भी गौर करना होगा। उसके बाद ही जो दिल्ली एनसीआर में जो बढ़ते जो वायु प्रदूषण का जो असर है वो कम किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट के द्वारा आज सख्त टिप्पणी की गई उन राज्य सरकारों के खिलाफ जो जहां पर वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, उससे ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जाती है उनके खिलाफ। और दूसरा, इस मामले पर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि किस तरह से इस मामले पर आम लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके लिए आज जिस तरह से स्कूलों को बंद करने का जो एक फरमान जारी किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि छोटे बच्चे इससे प्रभावित हो रहे थे और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही 12th तक के क्लासेस को पूर्ण तौर पर बंद करने का निर्देश। इसके साथ ही जिस तरह से ग्रेड 4 की अगर बात करें तो उसको पालन करने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, राजस्थान या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, किस तरह से एक बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, किस तरह से इस मामले पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पाकिस्तान में भी अभी कुछ दिन पहले पॉल्यूशन को लेकर यही हालात थे। लाहौर में पॉल्यूशन को लेकर हेल्थ इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आर्टिफिशियल रेन तक कराई गई, आर्टिफिशियल बारिश, जिसके बाद AQI लेवल काफी हद तक सुधर गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भारत में आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कराई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तो कई जगह AQI काफी ज्यादा डेंजरस हालात में है। यूपी के भी कई शहर ऐसे जहां पर हवा जहरीली है। कानपुर, लखनऊ, आगरा समेत कई शहरों में पॉल्यूशन बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने या तो मॉर्निंग वॉक करनी छोड़ दी है या तो वो चेहरे पर मास्क लगाकर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है और प्रदूषण कंट्रोल के लिए एकमात्र सॉल्यूशन यही नज़र आता है कि आर्टिफिशियल रेन कराने की ज़रूरत है। अमित राणा गाजियाबाद से हैं, दिल्ली से शंकर आनंद जानकारी दे रहे हैं। तो शंकर, यहाँ पर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में तो चलिए आर्टिफिशियल रेन करवाकर हालात को कंट्रोल किया गया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है और कब तक आर्टिफिशियल रेन करवाकर हालात को कंट्रोल में लाएगी? क्योंकि जिस हालात में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ऐसी हवा में सांस लेना 100 सिगरेट पीने के बराबर है।
थोड़ी देर पहले एक आम बोलचाल की भाषा में एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे ही साथी भी ऑफिस से पूछ रहे थे कि आपकी लोकेशन कहाँ है। हाँ। लोकेशन बताइए, एक बार दो बार हमसे पूछा गया, बाद में मैंने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। तब हमारे साथी को ऑफिस में पता चला कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। जी। तो ये जो बात है, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पीछे जो वायु प्रदूषण का जो असर है उसकी वजह से ये समस्या आई है। दूसरी बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की। तो देखिए, पाकिस्तान में ना तो वहाँ पे कानून है, ना संविधान है, ना ही वहाँ पे कोई लोकतंत्र है, और जिसकी वजह से वहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं होता। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर पर्यावरण और प्रदूषण की अगर चर्चा हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन जो प्रदूषण का जो असर है, जो एक बहुत बड़ा एक समस्या है। और इस मामले पर अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ पर हर एक मुद्दों पर चर्चा होती है। और अगर बात करें चर्चा की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले पर एक सुनवाई करते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, बाकायदा राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया, उन्हें बताया गया कि इन तमाम दिशा निर्देश को आपको पालन करना होगा, और जिन राज्यों में अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं होगा तो उसके खिलाफ एक कहा जा सकता है कि सख्त कार्रवाई भी होगी। और ख़ास तौर पर पर्यावरण का जो मसला है, पर्यावरण के जुड़े मसले पर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई जो उपाय करने के लिए कहा गया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है। और जिस तरह से स्कूली बच्चों की बात करें या रोजाना